हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ आरडी सिंह। वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरडीएस कोचिंग क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है विलोपन विधि। विलोपन विधि का प्रयोग करके हमें रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात करना है। तो यहाँ देखो, हमने इसके 4 स्टेप लिखे हैं। हम एक एक स्टेप पढ़ेंगे और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करते चलेंगे। तो यहाँ देखो, पहला स्टेप लिखा है दोनों समीकरणों के किसी एक चर x अथवा y, किसी एक चर के गुणांक को संख्यात्मक रूप से समान करने के लिए गुणा करें। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, जो समीकरण 1 व 2 दी हुई होंगी उसमें हम x या फिर y के गुणांक को संख्यात्मक रूप से समान करेंगे। तो यहाँ देखो, अपना ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है, यहाँ देखो x के गुणांक को हम समान कर रहे हैं। अगले वाले क्वेश्चन में हम y के गुणांक को समान करके बता देंगे, ठीक। तो यहाँ देखो, समीकरण 1 में x का गुणांक कितना है, 3 है, और समीकरण 2 में x का गुणांक कितना है, 2 है। अब इनको हमें समान करने के लिए क्या करना है, गुणा करना है। तो समान कैसे करेंगे, तो यहाँ देखो, समीकरण जो 1 है इसको हम इसके गुणांक से ऐसे गुणा कर देंगे, और समीकरण जो 2 है उसमें समीकरण 1 के जो x का गुणांक है उससे गुणा कर देंगे। तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं। तो अब यहाँ देखो, हम गुणा करते हैं। 2 तिहाई 6x, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस 2 चौके 8 बराबर 2 धामा 20। अब इसको 3 से करते हैं गुणा। तो यहाँ देखो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6x, फिर ये 3 दूनी 6y, और बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक। अब इसको हम यहाँ से रफ कर देंगे। ये समीकरण 1 थी, ये 2 थी, तो ये हो जाएगी समीकरण 3, तो ये हो जाएगी 4। अब यहाँ देखो, हम स्टेप 2 पढ़ेंगे, उसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखा है एक समीकरण को दूसरे समीकरण में जोड़ें या फिर उसमें से घटाएं जिससे कि एक चर विलुप्त हो जाए। ये विलोपन विधि है, इसमें एक चर को विलुप्त किया जाता है। जब एक चर विलुप्त हो जाता है इसीलिए इसको विलोपन विधि कहते हैं। तो यहाँ देखो, अब ये देखो, ये x के गुणांक क्या हो गए हैं, बराबर। तो x के गुणांक को ही हम क्या करेंगे, विलुप्त करेंगे। तो कैसे विलुप्त करेंगे, या तो जोड़कर या फिर घटाकर। यहाँ देखो, अगर जोड़ेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो 6 12x हो जाएगा। x का गुणा, यहाँ x जो है विलुप्त नहीं होगा, इसीलिए क्या करेंगे, इसको हम घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर। तो यहाँ देखो, हम घटाएंगे तो इसको पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 6x प्लस 8y बराबर 20। इसको लिखेंगे 6x माइनस 6y बराबर 6। इसको हमें घटाना है। जब घटाएंगे तो विपरीत चिन्ह देखें, क्या, विपरीत चिन्ह देंगे, क्योंकि ये 6x है, क्या है, प्लस का है, इसको देंगे माइनस। ये 6y है माइनस का, इसको देंगे प्लस। और यहाँ देखो, ये है 6 का आएगा प्लस का, इसको भी देंगे माइनस। तो ये देखो, 6x प्लस का 6x माइनस का, ये हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ देखो, ये 8y प्लस का, ये 6y भी प्लस का, तो ये हो जाएंगे ऐड। क्या हो जाएंगे, ऐड। तो जोड़ दो। तो 8 में हमें 6 जोड़ना है, तो हो जाएगा 14y बराबर। अब यहाँ देखो, ये देखो, ये 20 है प्लस का, ये 6 है माइनस का, ये भी जाएंगे, घट जाएंगे। तो निशान बड़ी संख्या का लगता है तो प्लस का ही आएगा। तो यहाँ भी बच जाएगा 14। 20 से 6 घटाएंगे तो बचेगा 14। तो यहाँ देखो, y बराबर 14/14। y के गुणे में 14 है तो बराबर किस पर हो जाएगा, बटे में। तो 14 ही करना 14, 14 ही करना 14। तो y बराबर कितना मान आया है, 1। y का मान कितना आया है, 1। यही स्टेप हम देखो यहाँ पर पढ़ेंगे। स्टेप यहाँ देखो लिखा है, चर x या y में प्राप्त समीकरण को उस चर का मान ज्ञात करने के लिए हल करेंगे। यहाँ देखो, जब ये कैंसिल हो गया था, x वाला विलुप्त हो गया था, तो ये देखो, ये y में बचा था। x या y
चर x या y में प्राप्त समीकरण। तो हमें प्राप्त समीकरण क्या था, प्राप्त हुआ था समीकरण किसमें, y वाले चर में, किसमें, y वाले चर में। तो इसको हम हल करने के लिए प्राप्त समीकरण को उस चर का मान ज्ञात करने के लिए हल करेंगे। तो इसको जब हम हल किया है तो y का मान आ गया है, y का मान आ गया है। अब ये जो y का मान निकला है इसको हम मूल समीकरण में रखेंगे। किस में रखेंगे, मूल समीकरण। ये देखो समीकरण 1 या फिर 2, समीकरण 1 में रखो या फिर 2 में। यही स्टेप अगला है, लिखा है x या y के इस मान को, ये जो प्राप्त हुआ है, मूल समीकरणों में से किसी एक में से दूसरे चर का मान ज्ञात करने के लिए प्रतिस्थापित करेंगे। तो ये वाला मान समीकरण 1 में या फिर 2 में प्रतिस्थापित करेंगे जिससे कि हमें x का मान मिल सके। तो यहाँ देखो हम, तो समीकरण 1 ये है, इसमें रखेंगे, जहाँ पर y होगा वहाँ पर रखना है 1। तो यहाँ देखो 3x + 4 × y की जगह पर रख दिया है ये 1, बराबर में कितना है 10। ये 3x + 4 = 10, 3x = 10, ये है 4 प्लस का, बराबर के उस पर हो जाएगा माइनस का। तो 3x = ये 6, तो 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, तो x बराबर आ जाएगा 2। ये अपने x और y के मान निकल आए हैं। विलोपन विधि को और अच्छे से समझने के लिए हम 1-2 एग्जाम्पल और सॉल्व करेंगे जिससे कि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम इन क्वेश्चनों को भी विलोपन विधि से हल करेंगे। ये जो क्वेश्चन हमने पहले इसके पहले कराया है और ये जो क्वेश्चन तो लिखे हैं ये एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ देखो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम गुणांक सेम करेंगे x या फिर y के। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने x का गुणांक समान किया था, इस बार हम करेंगे y का गुणांक समान, ठीक। तो यहाँ देखो समीकरण 2 में y का गुणांक यहाँ पे देखो कितना है 3 है, और समीकरण 1 में y का गुणांक कितना है 1 है। तो क्या करेंगे, इस वाले समीकरण 1 में जो y का गुणांक है इसका गुणा हम समीकरण 2 में कर देंगे, और जो समीकरण 2 में y का गुणांक है उसका गुणा हम किस में कर देंगे, समीकरण 1 में। आप लोग चाहें तो x का गुणांक बराबर करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखो कितना आ जाएगा, तो यही बात पहले हम यहाँ लिख देंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर। तो यहाँ लिखेंगे हम, तो यहाँ हम गुणा करेंगे तो यहाँ देखो कितना आ जाएगा 3x, और ये आ जाएगा प्लस में 3y बराबर 3 × 6 = 15। फिर 1 से गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा, कितना आएगा 2x - 3y बराबर 4। ये अपनी हो जाएगी समीकरण 3, तो ये हो जाएगी समीकरण 4। इसको हम अब कर देंगे रफ, ठीक है। अब समीकरण 3 व 4 को हम घटाएंगे या फिर जोड़ेंगे एक चर को विलुप्त करने के लिए। जिस चर का गुणांक संख्यात्मक रूप से समान होगा उसको हम विलुप्त करेंगे। तो यहाँ देखो ये 3y है प्लस का, ये 3y माइनस का, तो इसको हम जोड़ देंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अगर घटाओगे तो ऐड हो जाएंगे, तो y का गुणांक विलुप्त नहीं होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम, तो यहाँ देखो हम जोड़ते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम ये 3x + 3y बराबर 15, 2x - 3y बराबर 4। जब हम जोड़ेंगे तो विपरीत चिन्ह नहीं देंगे, ठीक। जब घटाते हैं तब विपरीत चिन्ह देते हैं, जोड़ेंगे तो ऐसे ही। ये 3y प्लस का 3y माइनस का कैंसिल हो गया, ये 3x और ये 2x हो जाएगा 5x बराबर, ये अपना हो जाएगा 15 × 4 = 19। कितना हो जाएगा 19। तो x बराबर आ जाएगा 19/5। कितना आ जाएगा 19/5। ये जो मान निकला है इसको हम मूल समीकरण में रखेंगे, या फिर समीकरण 1 में रखो या फिर समीकरण 2 में। तो यहाँ लिखेंगे हम, तो समीकरण 1 में हम x का मान रखेंगे। तो यहाँ देखो ये है समीकरण 1, यहाँ पर x है, x की जगह कितना रख देंगे 19/5 प्लस ये y बराबर 5। तो यहाँ देखो y बराबर कितना आ जाएगा, ये 5 माइनस ये 19/5। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा ये 25 माइनस ये 19/5। अब y बराबर 25 से 19 घटाओगे तो बच जाएगा 6। कितना बच जाएगा 6, और ये आ गया है 5। तो यहाँ देखो x और y के मान निकल आए हैं।
अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो पहले इसको हम अच्छे से लिख लेंगे। ये माइनस का 4 है, बराबर के उस पर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस का 4। क्या हो जाएगा? प्लस का 4। तो यहाँ देखो प्लस का 4। अब यहाँ देखो एक चर वाले एक पास करना है, तो यहाँ देखो ये 9x है, ये देखो ये 2y है, प्लस का बराबर किस पार ले आएंगे, हो जाएगा माइनस का। तो बराबर में कितना बच जाएगा? 7। तो बराबर लिख देंगे ये हम 7। ये हो गई है समीकरण 2। अब इनको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ देखो यहाँ x का गुणांक 3 है, यहाँ x का गुणांक कितना है? 9 है। तो हम सबसे पहले x के गुणांक क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तो उसके लिए यहाँ 9 कैसे बनेगा? यहाँ 9 कैसे बनेगा? अगर हम इस समीकरण में किससे मल्टीप्लाई करा दें? 3 से। किससे करा दें? 3 से। अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये 3 त्रिक का 9x हो जाएगा। यहाँ पर देखो 9x ही है। तो इस वाले समीकरण में हम किससे करेंगे? 1 से, क्योंकि 9x अपना बन ही गया है। तो यहाँ देखो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर। तो यहाँ देखो हम गुणा कर रहे हैं, 3 से करो। यहाँ पे 3 त्रिक का 9x माइनस 3 पछे 15y बराबर 3 चौके 12। जब 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा 9x माइनस 2y बराबर 7। ये अपनी हो जाएगी समीकरण 3। ये हो गई है 4। अब यहाँ देखो x के गुणांक बराबर हो गए हैं। अब इनको हम विलुप्त करेंगे x को। तो कैसे विलुप्त होगा? दोनों पॉजिटिव हैं, इसीलिए इसको हम घटा देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर। तो यहाँ लिखते हैं हम। तो यहाँ देखो हम घटाएंगे, तो यहाँ लिख लेंगे 9x माइनस ये 15y बराबर 12, ये 9x माइनस 2y बराबर 7। जब घटाते हैं तो विपरीत चिन्ह देते हैं। ये 9x है प्लस का, इसको देंगे माइनस। ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। 9x से 9x कैंसिल। अब यहाँ देखो ये प्लस है, ये माइनस है। असमान चिन्ह वाली संख्याएं घटती हैं, चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। तो 15 से 2 घटाएंगे तो बच जाएगा 13, माइनस का 13y बराबर यहाँ पर कितना बचेगा? 5 बच जाएगा, प्लस का कितना बच जाएगा? 5। तो यहाँ देखो y बराबर कितना आ रहा है? 5/13, वो भी माइनस का। ये जो y का मान निकला है, इनको हमें मूल समीकरण में रखना है। ये है समीकरण 1 व 2, किसी में रख दो। तो यहाँ हम रखेंगे इसका मान समीकरण 1 में। तो लिखेंगे हम, इसको रफ कर दें, लिखेंगे हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 ये देखो है, इसमें हम y का मान रखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा ये 3x बराबर 3x माइनस 5 इंटू y है, y का मान माइनस 13/5, माइनस 5/13 है। कितना है? 5/13। ठीक, और ये बराबर 4। यहाँ आ जाएगा 3x। अब यहाँ देखो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 25/13 बराबर 4। 3x बराबर ये 4। अब यहाँ देखो 25/13 है प्लस का, बराबर किस पर हो जाएगा? माइनस का। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ देखो आ जाएगा 13 चौके 52 माइनस ये 25, ये 3x बराबर, यहाँ देखो 52 से हम जब 25 घटाएंगे तो बच जाएगा 27। कितना बच जाएगा? 27, ये बटे 13। तो यहाँ देखो 3 का नम 3, 3 9 27। तो x बराबर आ जाएगा 9/13, 9/13। ये अपना क्वेश्चन हो गया है। आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम एक और क्वेश्चन लेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो पहले इस क्वेश्चन को हम हल करके लिख लेंगे। तो यहाँ देखो कैसे लिखेंगे? एलसीएम लेकर लिखेंगे। तो यहाँ देखो इस वाले क्वेश्चन में जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना एलसीएम आएगा? 6। तो ये हो जाएगा 3x प्लस ये 4y बराबर -1। अब यहाँ देखो ये 6 बटे में, इसको भेज देंगे गुणे में, तो आ जाएगा कितना? 3x प्लस 4y बराबर -6। तो इस समीकरण को हम ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिख रहे हैं कितना आ जाएगा? 3x प्लस 4y बराबर -6। ठीक, इसी प्रकार हम समीकरण 2 को भी सॉल्व करके लिखेंगे। तो यहाँ देखो समीकरण 2, यहाँ 1 है, एलसीएम लेंगे तो 3, तो हो जाएगा ये 3x माइनस y बराबर ये 3।
अब ये देखो 3 जो है बटे में इधर चले जाएगा गुणे में, तो ये 3x माइनस वाई और 3 तरफ का 9, ये अपनी समीकरण 2 बन गई है। इसको भी यहाँ पर हम लिखेंगे, आ जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 9, ये अपनी समीकरण 1 है और ये है 2। अब समीकरण 1 व 2 को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ देखो ये जो x के गुणांक हैं समान हैं, तो हमें इस बार गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। तो समीकरण 1 में हम समीकरण 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे, तो यहाँ पर हम घटाएंगे। तो देखो सबसे पहले ये समीकरण 1 लिखेंगे, 3x प्लस 4y बराबर -6, फिर इसको लिख रहे हैं 3x माइनस वाई बराबर 9। अब इनको हम घटाएंगे, जब समीकरण घटाते हैं तो विपरीत चिन्ह देते हैं। तो ये है माइनस का, नहीं ये है प्लस का, तो इसको देंगे माइनस, यहाँ प्लस यहाँ पर माइनस, ये 3x से 3x कैंसिल। और अच्छे से देखो ये 4y और y हो जाएगा 5y बराबर, ये हैं असमान, ये समान चिन्हों वाली संख्या है, जुड़ जाएंगे चिन्ह वही रहेगा, तो 15 हो जाएगा। 5 का नाम 5, 5 या 15, तो y बराबर आ जाएगा -3। ये जो y का मान निकला है इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो या फिर समीकरण 2 में रख दो। तो यहाँ पर लिखेंगे हम y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है, ये देखो है, इसमें रखेंगे हम ये 3x माइनस y का मान कितना है, -3 बराबर 9, ये 3x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये 3 बराबर 9, ये 3x बराबर ये 9 माइनस ये 3, ये प्लस का 3 इधर हो जाएगा माइनस का, ये 3x बराबर आ जाएगा 6, तो 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, तो x बराबर आ गया है 2। x बराबर कितना आ गया है, 2। ये क्वेश्चन हो गया है, आप लोग इसको कॉपी करें। फिर हम एक्सरसाइज 3.4 के सभी एग्जाम्पल को भी इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। उदाहरण नंबर 11, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। 2 व्यक्तियों की आय का जो अनुपात दिया हुआ है 9:7 और उनके खर्चों का अनुपात 7:4 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो हम मासिक आय हमें निकालना है, ठीक। तो यहाँ देखो ये जो क्वेश्चन लिखा है 2 व्यक्तियों की जो आय है ये मासिक आय का यही अनुपात है। तो यहाँ देखो मानेंगे, माना यहाँ 2 व्यक्ति है तो पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति करके हम मानेंगे, माना पहले व्यक्ति की मासिक आय बराबर, ठीक। और यहाँ देखो तथा दूसरे व्यक्ति की मासिक आय बराबर। यहाँ देखो ये जो आय का जो अनुपात दिया है यहाँ पे बस यही से हमें मानना है। ये जो अनुपात दिया है अगर अनुपात का चिन्ह हटाएंगे तो कोई यहाँ पर एक वेरिएबल लगा लेना, चर लगा लेना। क्या लगाना है? चर। तो यहाँ देखो दोनों के साथ में या तो x लगाओ या फिर y लगाओ या फिर t लगाओ, कोई सेम ही अच्छा लगाना है। तो इसके दोनों के साथ में x लगा रहे हैं तो हो जाएगा 9x, ठीक। आय है तो रुपया भी लिखेंगे और दूसरे वाले की कितनी हो जाएगी 7x, ठीक। उसके बाद आगे देखो लिखा है उनके खर्चों का अनुपात। उनके खर्चों तो पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति के जो खर्चे हैं उसको लिखना है। तो यहाँ देखो हम लिखते हैं पहले व्यक्ति का खर्च, पहले व्यक्ति का खर्च तथा दूसरे व्यक्ति का भी खर्च हम लिखेंगे, दूसरे व्यक्ति का खर्च। देखो खर्च कैसे लिखना है, देखो खर्च का अनुपात कितना दिया हुआ है 4:3। जब अनुपात का निशान हटाएंगे तो उसमें भी कोई ना कोई हम वेरिएबल लगाएंगे। तो यहाँ x लगा चुके हैं तो उसमें x नहीं लगाएंगे तो कोई दूसरा लगा देंगे, जैसे कि y लगा देते हैं। तो 4y और ये हो जाएगा 3y, 4y और ये हो गया 3y। आगे लिखा है यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपये बचा लेता है। तो यहाँ बचा ले रहा है कितना 2000 प्रत्येक व्यक्ति, पहला भी व्यक्ति 2000 बचाता है और दूसरा व्यक्ति भी 2000 बचाता है। तो बचत कैसे निकलेंगी,
टोटल आय से जो मासिक आय है उसमें से खर्च घटा दो तो वही तो बचत होती है। तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। ये जो पहला व्यक्ति है, ये पहला व्यक्ति की ये आय है और ये खर्च है। जब आय से खर्च घटाएंगे तो बचत निकलेगी। तो यहाँ देखो, तो ये 9x माइनस 4y बराबर कितना है, कितना बचाता है? 2000। कितना बचाता है? 2000। और उसके बाद दूसरे व्यक्ति के निकालेंगे तो यहाँ कितना है? 7x और ये 3y बराबर कितना है? 2000। ये भी बचाता है 2000, ये भी बचाता है। देखो लिखा है प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 बचाता है। दोनों जो व्यक्ति हैं दोनों ही 2-2 हज़ार रुपये की बचत कर रहे हैं। अब इनको, ये समीकरण 1 है और ये 2 है, इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। अब यहाँ पर हम y के गुणांक बराबर करेंगे क्योंकि x के गुणांक देखो थोड़ा बड़े हैं x y की अपेक्षा। तो y के गुणांक करेंगे समान तो छोटी छोटी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। इसलिए हम समीकरण जो 1 है इसमें कर देंगे 3 से गुणा और जो समीकरण 2 है इसमें कर देंगे 4 से गुणा। ये देखो इससे यहाँ पर कर दिया और ये जो गुणांक है इसमें हम समीकरण 2 में कर दिया। अब गुणा करके लिखेंगे, उसके पहले यहाँ हिंदी में यही बात हम लिखते हैं गुणा करने पर। तो यहाँ देखो हम गुणा करते हैं तो 3 9 27x माइनस 3 चौके 12y बराबर 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 6000। अब 4 से करते हैं तो 4 7 28, 4 7 28x माइनस 3 चौके 12y, ठीक, और ये बराबर में 4 दूनी 8, 8000। ये हो जाएगा समीकरण 3, ये है समीकरण 4। अब समीकरण 3 व 4 को हम हल करेंगे y को विलुप्त करने के लिए। तो यहाँ देखो दोनों माइनस के हैं तो ये जोड़ेंगे तो नहीं विलुप्त होगा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे? घटाएंगे। तो यहाँ देखो हम लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ देखो घटा रहे हैं तो यहाँ देखो लिखते हैं हम 27x माइनस 12y बराबर 6000 और यहाँ पे है 28x माइनस 12y बराबर 8000। जब घटाते हैं तो विपरीत चिन्ह देते हैं, ये प्लस का है तो माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये अपना हो जाएगा कैंसिल। यहाँ देखो 27x से ये 27x प्लस का, ये 28x माइनस का, तो ये घट जाएंगे, निशान बड़ी संख्या का बचेगा लगेगा तो आ जाएगा माइनस का x बराबर 8000 से 6000 घटा दोगे तो बचेगा 2000, वो भी माइनस का, 2000 माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 2000। x बराबर कितना आ गया है? 2000। यही x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ देखो लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यहाँ देखो, समीकरण 1 देखो ये है, यहाँ पर रखेंगे तो ये है 9 और x का मान कितना है? 2000। ये लिख देंगे हम 2000 माइनस 4y बराबर 2000। अब यहाँ देखो 9 दूनी 18, ये हो गया 18000 माइनस 4y बराबर ये 2000। ये माइनस का 4y बराबर 2000 माइनस ये हो जाएगा 18000, क्योंकि ये प्लस है, बराबर के उस पर हो जाएगा माइनस का। तो ये 4y बराबर, अब यहाँ 18000 से 2000 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 16000। कितना आ जाएगा? 16000। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 का नाम 4, 4 चौके 16, ये आ गया 4000। y बराबर आ गया है 4000। अब यहाँ देखो हमें क्या चाहिए? मासिक आय चाहिए। तो यहाँ देखो जो पहले व्यक्ति की मासिक आय कितनी है? 9x, तो x का मान यहाँ रख देंगे तो 9 दूनी 18, 18000 हो जाएगी। और दूसरे व्यक्ति की यहाँ देखो कितना 7x, तो ये रखेंगे यहाँ पे 7 दूनी 14, मतलब कि 14000। तो यहाँ पर हम देखो लिख देंगे ये आगे हैं पहले व्यक्ति की 18000 और दूसरे व्यक्ति की 14000। रुपये में आएंगे, यहाँ रुपया लिख लेना, ठीक है। आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम एग्जाम्पल नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। उदाहरण नंबर 12, ये देखो लिखा है विलोपन विधि का प्रयोग करके
निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। तो इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। उसके लिए हम किसी एक चर के गुणांक को संख्यात्मक रूप से समान करेंगे। तो यहाँ देखो हम x के गुणांक को बराबर करेंगे। तो हम क्या करें, x के गुणांक को बराबर, यहाँ देखो पहली समीकरण में x का गुणांक कितना है 2 है और दूसरी में x का गुणांक कितना है 4 है। तो बराबर करना है तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, यहाँ भी देखो 4 है। इसीलिए जब गुणांक सेम हो गया तो समीकरण 2 में कितने से गुणा करेंगे 1 से। तो क्या लिख देंगे, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर। तो यहाँ लिखते हैं हम, तो यहाँ देखो गुणा करो, तो यहाँ देखो 2 दूना 4x प्लस 2 तिहाई 6y बराबर कितना ये 8। अब यहाँ 1 से गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा 4x प्लस 6y बराबर 7। ये हो जाएगा समीकरण 3, तो ये समीकरण 4। अब समीकरण 3 व 4 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम, तो यहाँ देखो घटाते हैं तो इनको पहले हम लिखेंगे ऐसे 4x, ये 6y बराबर 8, 4x प्लस 6y बराबर 7। घटाएंगे तो विपरीत चिन्ह देंगे। तो 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा और 6y से 6y कैंसिल हो जाएगा। तो इस बार कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा 0 बराबर, उस बार यहाँ देखो कितना बचता है, उस पार बच रहा है कितना, यहाँ देखो थोड़ा यहाँ सही कर लेते हैं, 2 से गुणा इसमें भी करेंगे तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 अट्ठे 16, तो ये 16 आ जाएगा, यहाँ भी 16 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस कर दो तो कितना बचेगा, बच जाएगा 9। कितना बच जाएगा 9। अब यहाँ अच्छे से देखो 0 9 के बराबर होता है, नहीं होता है, ये तो गलत हो गया, ये कथन गलत है। इसीलिए समीकरण युग्मों का कोई भी हल नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे हम, कोई भी हल नहीं है। आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम एग्जाम्पल नंबर 13 को सॉल्व करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम उदाहरण नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो लिखा है 2 अंकों की एक संख्या। तो पहले 2 अंकों की संख्या में क्या होता है, इकाई और दहाई, इकाई और दहाई, ठीक। तो लिखा है एवं उनके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग 66। और उसके बाद लिखा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्याएं कितनी हैं, ऐसी संख्याएं कितनी हैं। तो हमें संख्या निकालना है तो संख्या मानना पड़ेगा। 2 अंकों की संख्या है तो उसमें 2 अंकों में क्या होता है, इकाई का अंक और दहाई का अंक। तो यही हम मानेंगे यहाँ पर, माना इकाई का अंक बराबर x तथा दहाई का अंक बराबर y। तो यहाँ संख्या देखो कितनी हो जाएगी, संख्या कितनी हो जाएगी, दहाई में 10 होता है, पता होना चाहिए तुमको, दहाई में कितना होता है 10। तो ये है दहाई, तो दहाई में लिख देंगे 10, ठीक। और प्लस इकाई का अंक, ये हो जाएगी संख्या। जैसे देखो, जैसे यहाँ पे 66 लिखा है तो 66 को कैसे लिख सकते हो, ये है इकाई का अंक, क्या है ये इकाई, ये है दहाई का अंक। तो दहाई में कितने होते हैं 10, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 10 और प्लस इकाई का अंक, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 6 बराबर देखो आ गया 66। तो जो संख्या होगी उसको हम ऐसे लिखेंगे 2 अंकों वाली, ठीक। उसके बाद यहाँ लिखा है एवं अंकों को उलटने पर बनी संख्या। तो अंकों को उलटने से बनी संख्या यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे ये जो संख्या है इसके अंकों का हम अंकों को उलट देंगे, मतलब कि जो इकाई होगा वो दहाई बन जाएगा, जो दहाई है वो क्या बन जाएगी, इकाई। तो यहाँ देखो ये संख्या है, इसको हम उलटेंगे तो हो जाएगा 10x प्लस y, ठीक। अब यहाँ देखो प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त कह रहा है कि एक संख्या, वो भी 2 अंकों वाली, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है 36। ये जो संख्या है और ये जो संख्या है इनको जोड़ देंगे तो कितना आना चाहिए
66। कितना आना चाहिए? 66। तो यहाँ देखो लिखते हैं 10y + x और प्लस लगा देंगे, ये 10x + y बराबर कितना है? 66। अब यहाँ देखो ये x और ये x कितना हो गया? 11x। और यहाँ पे ये देखो y वाले भी कितने हो जाएंगे? 11y। कितना हो जाएगा? 11y बराबर 66। 11 कॉमन मिल जाएगा तो कॉमन ले रहे हैं तो आ जाएगा x + y बराबर 66। 11 का नाम 11, 11 चक्का 66। तो x + y बराबर आ जाएगा 6। ये हो गई है समीकरण 1। अब यहाँ देखो हम समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। समीकरण 2 बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? अब हम समीकरण 2 बनाएंगे। यहाँ देखो लिखा है संख्या के अंकों का अंतर। अंकों का अंतर कितना दिया हुआ है? 2। तो यहाँ लिखेंगे हम द्वितीय शर्त के अनुसार। द्वितीय शर्त के अनुसार तो ये जो अंक हैं इनका हम अंतर करेंगे, कितना आएगा? 2। तो अंतर करते हैं x - y बराबर कितना लिख देंगे? 2। ये हो गई है समीकरण 2। अब यहाँ देखो समीकरण 2 और 1 देखो, इसमें x और y के जो गुणांक हैं समान है, इसलिए इनको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो y माइनस का y प्लस का कैंसिल हो जाएगा और x का मान निकल आएगा। इसीलिए समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ देखो पहले समीकरण 1 लिखेंगे, कितना है? x + y बराबर 6। फिर लिखेंगे x - y बराबर 2। इनको हम जोड़ेंगे, ये y प्लस का y माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये अपना आ जाएगा 2x बराबर ये हो जाएगा 8। 2 से 2 का नम 2, 2 चौके 8, मतलब कि x बराबर आ जाएगा 4। x बराबर कितना आएगा? 4। अब x का मान समीकरण हम 1 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम, तो यहाँ देखो एक समीकरण ये है, यहाँ देखो x है, यहाँ पे कितना लिख देंगे? 4। 4 + y बराबर 6। तो y बराबर आ जाएगा 6 - 4। तो y बराबर आ गया है 2। ठीक। अब यहाँ हम लिख देंगे संख्या। हमें संख्या निकालनी है ना, हमें निकालनी है संख्या। तो संख्या हम देखो यहाँ पर लिखते हैं, अतः संख्या बराबर, संख्या देखो संख्या ये है। ठीक। तो ये लिखेंगे हम कितना? 10 × y। y का मान कितना है? 2, लिख देंगे 2। ठीक। प्लस x, x का मान कितना आया है? 4। कितना आया है? 4। तो ये हो जाएगा कितना? 20 + 4 मतलब कि 24। कितना आ गया है? 24। ठीक। आगे क्या लिखा है? ऐसी संख्याएं कितनी हैं? तो ऐसी संख्याएं 2 हो सकती हैं। एक होती है 24, अगर इनको पलट के लिख देंगे तो आ जाएगा 42। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ देखो ये जो हमने अंतर लिखा था x - y बराबर 2, अगर तुम y - x बराबर 2 करोगे तो ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा? 42। ठीक। यहाँ कहीं दे तो रखा नहीं है कि इकाई का अंक बड़ा है दहाई के, ठीक, या फिर दहाई का अंक बड़ा है इकाई से, इसीलिए इसके 2 आंसर संभव हैं। ठीक। ये अपना क्वेश्चन हो गया है। अगले एक्सरसाइज में हम एक्सरसाइज 3.4 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे।